गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नदी घाटी परियोजना का जो बाकी पार्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे अक्सर एग्जामों में एक दो क्वेश्चन देखने को हमको मिल ही जाता है। तो जो बाकी जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शरावती परियोजना। ये जो है ना शरावती परियोजना जो है ये शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक में पड़ता है, यह कर्नाटक में, याद रखिएगा। और यह कर्नाटक में भारत के सबसे ऊंचे जोगरसोपा या महात्मा गांधी, जोगरसोपा को ही महात्मा गांधी कहते हैं, 255 मीटर ऊंचा जलप्रपात पर ही बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो जोग या गरसोपा, इसी का नाम महात्मा गांधी है, जिसका कितना है 255 मीटर है। ये आपको याद रखना है। और यहीं पे शरावती परियोजना है। और यह गोवा, तमिलनाडु और बेंगलुरु को जो है ना बिजली का उत्पादन करता है। यहां से बिजली उत्पादन होता है तो गोवा, तमिलनाडु और बेंगलुरु को भेजा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है आपको, और चिनाब नदी पर है। और ये पाकिस्तान जो है ना इसका हमेशा विरोध करता रहा है कि भारत गलत कर रहा है। यहां से जो है ना 450 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा बगलिहार परियोजना चिनाब नदी से। एक दुलहस्ती परियोजना आता है, ये भी जो है ना चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना कहां पे है? चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। इसी को लेकर जो है ना ये हमेशा विरोध करता रहता है कि भारत गलत कर रहा है। किशन गंगा परियोजना ये झेलम नदी पर है। किशन गंगा परियोजना जो है झेलम नदी पर है, और यह भी जम्मू कश्मीर में है। और इससे जो है ना 330 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत द्वारा झेलम पर बुल्लर बैराज भी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बुल्लर बैराज झेलम नदी पर है। और बगलिहार परियोजना कहाँ है? तो चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, और किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। ये तीनों जो है ना जम्मू कश्मीर में है। पोल्लावरम परियोजना ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर है। पोल्लावरम परियोजना जो है यह गोदावरी और कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। और इससे जो है ना 960 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसे जो है ना इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पोल्लावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। इसका ओवरऑल जो है 90% जो है ना खर्च जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया था। पंचेश्वर बांध ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और 1996 ईस्वी में महाकाली संधि हुआ था। महाकाली नदी है ना, उसी के आसपास ये पंचेश्वर बांध पड़ता है। तो महाकाली संधि कब हुआ था? 1996 में भारत और नेपाल के बीच। बुनाखा परियोजना ये भारत और भूटान के बीच है। बुनाखा परियोजना जो है ये भारत और भूटान के बीच है, और इसके साथ समझौता 2010 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है। एक रेणुका बांध आता है। रेणुका बांध जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर। इससे जो है ना दिल्ली में पेयजल का समस्या समाप्त हो जाएगा। ये जो है रेणुका बांध से। एक नेक्स्ट पॉइंट है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना जो है ना टोंस नदी पर है, और टोंस उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश
को इससे बेनिफिट मिलता है किसाऊ परियोजना से। टिहरी परियोजना अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, भागीरथी और भिलांगना नदी पे, और ये उत्तराखंड में पड़ता है और यह भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में आता है। देवसारी बांध परियोजना भी जो है ना पिंडार नदी उत्तराखंड में है, ये प्रस्तावित है, ये भी भूकंप जोन में है, इसलिए इसका काम जो है ना रोक दिया गया है। जनता जो है उत्तराखंड का देवसारी बांध का विरोध कर रहा है, इसलिए इसको रोका गया है, पिंडार नदी पे बनने वाला है। कोयना जो है ना कोयना नदी पर है और ये परियोजना महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना ये जो है ना समझौता, ये 2005 में समझौता हुआ था, 25 अगस्त 2005 को, और ये केन बेतवा जो है ना ये यूपी और एमपी की परियोजना है। अमृत क्रांति के नाम से इसे शुरू किया गया। अमृत क्रांति का दैट मीन्स मतलब हो गया कि नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति दैट मीन्स नदी जोड़ो परियोजना। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 73 मीटर, याद रखिएगा 73 मीटर ऊंचा दौधन बांध और 231 किलोमीटर लंबी नहर तैयार की जाएगी। तब बरुआ सागर जलाशय, ये बरुआ सागर जलाशय बेतवा नदी पर है, बरुआ सागर जलाशय में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी और एमपी की परियोजना है। अमृत क्रांति के नाम से शुरू हुआ। अमृत क्रांति का मतलब होता है नदी जोड़े परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर देख लेते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है और नर्मदा जिला में है, और नर्मदा जिला के केवड़िया में यानी गुजरात में बनाया गया। 1961 ईस्वी में इसकी आधारशिला जो है हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका आधारशिला रखे थे। और जो है हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है 17 सितंबर 2017 को इसको जो है ना उद्घाटन किए। इससे जो बेनिफिट जो होगा एमपी को होगा, महाराष्ट्र को, गुजरात और राजस्थान को होगा। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, याद रखिएगा 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और 2017 में इसका उद्घाटन किया गया। मुल्ला पेरियार परियोजना ये 54 मीटर ऊंचा और 366 मीटर लंबा है और पेरियार नदी पर और केरल के इडुक्की जिला में पड़ता है। ये मुल्ला पेरियार परियोजना जो है 54 मीटर ऊंचा और 366 मीटर लंबा है और पेरियार नदी पर और केरल के इडुक्की जिला में ये स्थित है। और इसका जल का यूज जो है ना तमिलनाडु करता है। ये परियोजना केरल में है लेकिन इसका जल का यूज जो है ना तमिलनाडु करता है। नेक्स्ट आता है फरक्का बैराज परियोजना, ये गंगा नदी पर है। फरक्का बैराज परियोजना जो है गंगा नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली में काफी गाद हो गया था, इसलिए इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था ताकि वहां पे हुगली का गाद जो है कम हो सके। ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर है और निर्माण जो है ना 1961 में यह शुरू हुआ। निर्माण कार्य 1961 में शुरू हुआ, 1975 में बना, ये पूरा हुआ। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि फरक्का बैराज निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1975 में इसका पूरा हुआ। और इसमें जो है ना फरक्का बैराज परियोजना में 123 गेट लगे हुए हैं, याद रखना है आपको। और गंगा पर बैराज बनाकर इसके पानी को जो है ना
भागीरथी नदी की ओर मोड़ने का विचार जो है सर्वप्रथम ऑथर कॉटन ने दिया था। ये दिए थे 1853 ईस्वी में। ऑथर कॉटन दिए थे कि गंगा पर फरक्का बैराज बनाकर और उस पानी को जो है ना भागीरथी नदी की ओर मोड़ देना ऑथर कॉटन ने विचार दिया था 1953 ईस्वी में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना जल भागीदारी के लिए एक समझौता हुआ था गंगा का 1996 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1996 में ये समझौता हुआ था 30 वर्षों के लिए। 1996 में भारत और नेपाल के बीच भी जो महाकाली संधि भी हुआ था और 1996 में भारत और बांग्लादेश के गंगा नदी के लिए क्या हुआ था, समझौता हुआ था 30 वर्षों के लिए। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। हम लोग कुछ अन्य परियोजना भी देख लेते हैं। काकरापारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर पड़ता है। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे, गुजरात में है। ये पॉइंट याद रखिएगा आपको। पोंचमपाद परियोजना ये जो है एक गोदावरी नदी पर है और कर्नाटक में पड़ता है। पोंचमपाद गोदावरी नदी पे और कर्नाटक में है। माता टीला परियोजना जो है ना ये बेतवा नदी पर है। यूपी और एमपी की सीमा जो है ना वहीं पे है ये। जायकावाड़ी परियोजना ये भी गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र में कोयना परियोजना भी है। कोल डैम परियोजना जो है ना सतलज नदी पे है। कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सतलज परियोजना। सतलज परियोजना जो है ना चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर में है। सरहिंद नहर परियोजना ये सतलज नदी पर है और हरियाणा में पड़ता है। और रंजीत सागर परियोजना ये रावी नदी पर है और पंजाब में स्थित है। और मुचकुंड परियोजना जो है मुचकुंड नदी पर है और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी गुजरात में है। अक्सर जो है भारत के नदी घाटी परियोजना से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।